तो आज पढ़ेंगे हम आयु संबंधी प्रश्न, ठीक है। ध्यान से देखना, इसका कोई टाइप नहीं है जैसे, पर आपने क्वेश्चन समझने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जिसमें आपके पास माँ और बेटे की आयु का अनुपात माँ और बेटे की आयु का अनुपात 7:3 है। 7:3 है, ठीक है। यदि उनकी आयु का योगफल 60 वर्ष है, यदि उनकी आयु का योगफल 60 वर्ष है तो उनके बीच अंतर कितना होगा? देखो ये आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कोई फॉर्मूला लगते कुछ भी नहीं होता इसमें, ठीक है। ध्यान से देखो, आपके पास दिया है माँ और बेटी की आयु का अनुपात कितना दिया है? 7:3, और उनकी आयु का योगफल कितना दिया है? 60 आपके पास, ठीक है। तो माँ और बेटे की दी है आपके पास, ठीक है, माँ बेटा, यानी माँ की दी आपके पास 7, बेटी की दी है 3, ठीक है। माँ की मान लेंगे हम 7x, बेटे की मान लेंगे 3x। अनुपात में उनकी कोई चीज कॉमन होगी जो उन्होंने बाहर निकाली होगी इससे, ठीक है, तभी अनुपात बना, तो उसको मान लेंगे हम x, जो चीज कॉमन ली हमने, ठीक है। माँ की मान ली हमने 7x, बेटे की आयु मान ली हमने 3x, ठीक है। और इनकी आयु का योग कितना दिया आपके पास? 60, मतलब माँ की आयु 7x जमा बेटी की आयु 3x, कितना दिया इसका योगफल? 60, ठीक है। 7 जमा 3 हो गया 10x, जिसकी वैल्यू है आपके पास 60। अब 10 से यहाँ पे गुणा में इक्वल टू के पहली तरफ जाएगा, हो जाएगा डिवाइड का, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 60 घटा 10, 0 से 0 कट, x की वैल्यू आ गई आपके पास 6, x की वैल्यू आ गई आपके पास 6, ठीक है। अब भर दो आपसे क्या कुछ है उनके बीच आयु का अंतर। माँ की थी आपके पास 7x, बेटे की थी 3x, या तो ऐसे आप इनकी मान आयु निकाल दो पहले, x की वैल्यू 7 गुना 6 और बेटे की आई थी 3 गुना 6, 7 6 42, 6 दिए 18, ठीक है। कर दो इसको माइनस, 42 माइनस 18, ठीक है। 12 से गए 8 4 24 वर्ष, ठीक है। एक तो गया से दोनों की निकाल के तब कर लो, ठीक है। दूसरा इन दोनों को सीधा ही माइनस कर लो, 7x माइनस 3x, कितना बनेगा आपके पास? 4x, ठीक है। 4 की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू कितनी है आपके पास? 6, तो कर दो सीधा 4 गुना 6, कितनी आ जाएगी आपके पास? 24, ठीक है। नहीं लगेगा पता, पूछ लेना है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है आदित्य। कर लिया? अगला क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे दो व्यक्तियों की
आयु का अनुपात दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है, ठीक है। और उनके बीच और एक की आयु, ठीक है, दूसरे से 30 वर्ष एक की आयु दूसरे से 30 वर्ष अधिक है, ठीक है। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है और एक की आयु दूसरे से 30 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो उनकी आयु का योगफल कितना होगा? ध्यान से देखना, क्वेश्चन आपको दिया गया है। दो व्यक्ति हैं आपके पास, ठीक है। एक को मान लिया हमने x, एक को मान लिया y, ठीक है। दो व्यक्ति हैं आपके पास दिए हुए, उनकी आयु का अनुपात कितना है? 4:7, ठीक है। मतलब कोई चीज कॉमन है, मतलब अनुपात दिया तो एक की आयु मान लेंगे हम 4x, दूसरे की मान लेंगे 7x, ठीक है। ये है फर्स्ट पर्सन की, ये सेकंड पर्सन की, ठीक है। दोनों व्यक्तियों की 4x और एक की 7x। फिर इनकी एक की आयु दूसरे से 30 वर्ष अधिक है, मतलब इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? 30 वर्ष का, तभी तो अधिक होगी, ठीक है। तो कर लो 7x माइनस 4x, कितनी वैल्यू दी है इसकी? 30। एक की आयु दूसरे से 30 वर्ष अधिक तभी होगी जितना इनके बीच अंतर होगा, ठीक है। कर लो माइनस, तो 3x की वैल्यू आ गई आपके पास 30, ठीक है। 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इक्वल टू की पहली तरफ जाएगा, हो जाएगा डिवाइड का, ठीक है। x इज इक्वल टू 30/3, 3 से काट दो तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 10, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है? तो उनकी आयु का योगफल कितना होगा, ठीक है। अब योगफल देखो, या तो इन दोनों के अलग अलग निकाल के जमा कर दो, या इन दोनों को जमा कर लो और सीधा गुणा कर दो 10 से। तो 7 और 4 कितना हो गया? 11 गुणा 10 होगी 110, ठीक है। ये पहले की निकाल दो आप, पहले की आएगी 40, दूसरे की आएगी 70, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 110 वर्ष। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछते रहा करो, चुपचाप मत बैठा करो, ठीक है। चार्ज उसका ये साइज का ना, कर लिया। अगला क्वेश्चन नंबर ए और बी की आयु का अनुपात ए और बी दो व्यक्ति नहीं है आपके पास, इनकी आयु का अनुपात है 3:5, ठीक है। यदि इनकी आयु का योगफल यदि इनकी आयु का योगफल 80 वर्ष है, 80 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 10 वर्ष बाद
इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अब आपके पास दो व्यक्ति दिए हैं ए और बी, इनकी आयु का अनुपात है आपके पास 3:5। ठीक है, तो लिख लो पहले एक ए और बी, कितना दिया है इनका 3 और 5। ठीक है, तो एक की मानेंगे हम 3x, एक की मानेंगे 5x। ठीक है, मान लिया हमने एक की 3x, एक की 5x। ठीक है, और इनकी आयु का योगफल कितना दिया है 80 वर्ष। जोड़ दो तो इनको 3x + 5x बराबर है 80। ठीक है, तो 5 और 3 है 8x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 80। 8 से काट दो आप 10 से, 80x की वैल्यू आ गई आपके पास 10। ठीक है, अब a की उम्र कितनी आ गई यहाँ पे निकाल दो आगे। a की आ गई आपके पास 30 वर्ष, b की आ गई 50 वर्ष। ठीक है, पर ये आई इनकी वर्तमान में जो आज है। पूछा कितना गया कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा आज से 10 साल बाद। तो दोनों की आयु में 10 10 जोड़ जो 10 जमा 10 कितना आएगा 40 और 60। तो ये आई इस फॉर्म में आपका अनुपात मतलब 40/60। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 2 2 4, 2 3 6, तो 2:3 की होगी 10 वर्ष बाद इनकी। क्या अनुपात होगा 2:3। ठीक है, अनुपात का मतलब यही होता है P/Q की फॉर्म में। ठीक है, किसी को कोई डाउट पता लग रहा है? सच बोल लाइन पर दे दो क्वेश्चन नहीं ये ना। कर लिया? अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तीन साथियों की वर्तमान आयु इन साथियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5:7 है। ठीक है, 4 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले ठीक है उनकी आयु का योग 48 वर्ष था। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 48 वर्ष था। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। करो जरा कोशिश वर्तमान आयु 3 वर्ष। 3 की वर्तमान आयु एक की 12, एक की 20, एक की 22।
क्वेश्चन में देखो दिया क्या क्या है, आपको पूछा क्या क्या गया है। फॉर्मूला में कोई नहीं लगेगी इसमें, थोड़ी सी फॉर्मूला क्वेश्चन आ गया, देखो समझे आया कि नहीं आया। नहीं आया, इंग्लिश आ रहा है, इंग्लिश का भी कौन बोल इंग्लिश में रखा है, बोल इंग्लिश में रखा है, बोलो जल्दी दूसरा विश्व अभी जैसे image of page of the candle pages of 5 to 7 sum of the page 4 years before is 48 find the result ये क्या होता है किया भाई किसी ने। देखो मान लो तीन व्यक्ति आपके पास है, एक का नाम x, एक का y, एक का z। कितनी दी है इनकी आयु? 3, 5 और 7 के अनुपात में दी है इनकी आयु। ठीक है, तो हम एक की आयु मान लेंगे हम 3x, दूसरे की 5y, तीसरे की 7x। ठीक है, तीनों 3x, 5x और 7x हमने मान ली इनकी आयु। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है? 4 वर्ष पहले। ठीक है, मतलब 3x जो इनकी ये तो वर्तमान में आयु है प्रेजेंट में -4, मतलब 4 वर्ष पहले, इसकी भी 4 वर्ष पहले, उसके बाद दूसरे की भी 4 वर्ष पहले। ठीक है, 5x -4 और तीसरे की भी 4 वर्ष पहले 7x -4। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का योग मतलब जमा होगी इनकी आयु सबकी, कितना है? 48 है। ठीक है, ये बन गया आपकी इक्वेशन। हमने मान ली एक की आयु 3x, दूसरे की 5x, तीसरे की 7x। क्वेश्चन में दिया है 4 वर्ष पहले, तो सबकी आयु जाएगी 4 वर्ष पीछे। ठीक है, 3x की भी 4 वर्ष पीछे, फिर अगले की भी, और अगले दिन की आयु का योग कितना है? 48। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालो सबसे पहले। माइनस 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 क्या होगा? प्लस हो जाएंगे तीनों चीजें, माइनस माइनस प्लस, -8 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस -12 हो गया। ऐसे देखो, मतलब x की एक तरफ 3x + 5x + 7x। ठीक है, -4 - 4 - 4 = 48। ठीक है, 5 3 8 15 15x। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है आपके पास? प्लस। ठीक है, तो ये हो गया -8। ठीक है, साइन माइनस क्या रहेगा? फिर से -8 पे -4 कितना हो जाएगा? -12। ठीक है, = 48। ठीक है, अब ये है इस तरफ माइनस का, इक्वल टू के पहले तरफ जाएगा, किस चीज का हो जाएगा? प्लस का। ठीक है, तो 15x = 48 + 12। ठीक है, तो 15x = 60। 15 से काट दो, 15 चौके 60। x की वैल्यू आ गई आपके पास 4। ठीक है, तो निकाल दो इनकी आयु कितनी आएगी? एक की आएगी x, y z 3 थे ना, तो वर्तमान में कितने? 4 3 12, 5 चौक 20 और 7 चौक 28। ये आ जाएगी इनकी आयु वर्तमान में। ठीक है, देखो भाई इनमें कोई फॉर्मूले लग रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप इधर से उधर करनी है, आपने टर्म्स आ जाएगा आपका आंसर। जो जो क्वेश्चन दिया उसको फिल करो बस। क्वेश्चन देखो क्या बन रही है, बाकी क्या करना आपके अनुसार।
ना कोई फॉर्मूला लग रहा है, ना कोई टेबल, ना पहाड़े, ना कुछ नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है अच्छा? टेबल तो हो रहा है सर। कर लिया? चलो अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 5। माता और पुत्र की आयु का अनुपात आयु का अनुपात 9:5 है। माता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया आपके पास 9:5, ठीक है। यदि उनकी आयु का गुणनफल, यदि उनकी आयु का ग्यारह 1125 है, ठीक है, तो 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? करो कोशिश सारे, क्या होगा अनुपात, क्या होगा? माता और पुत्र की आयु का अनुपात 9:5 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 1125 है तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 23:13। नहीं, प्रैक्टिकल करके भेजेंगे हो गए नहीं जगह आएगा फाइनल ईयर कब 6 मंथ आता है। कितना? हाँ जमा होना बीच में 9 5 कितना होता है? हाँ जमा तो 13 14 आ गई, बीच में गुना का निशान हो गया, जमा करना कुछ फिर वो फिर 14 आएगा 9 × 5 14 जब भी ऐड गुणन तो जमा क्यों कर रहे हो? दोनों व्यास है क्या? तो विपिन है ना, करो क्वेश्चन कर। नहीं लग रहा पता? नहीं लग रहा पता? जल्दी बोलो, यस और नो। लग रहा है? कितना कितना आंसर आया? क्या है चंपा? 5 और मेरा
चंपा होगी खुश हुई मेरा हो गया। देखो आपके पास है एक मदर और एक है उसका बेटा सन, ठीक है। ये क्या अनुपात दिया है 9 और 5, ठीक है। तो माता की मान ली हमने 9x, बेटे की मान ली 5x, ठीक है। इतना हमने मान लिया। उसके बाद यदि उनकी आयु का गुणनफल मतलब 9x गुणा 5x बराबर है 1125, 9 5 45, x गुणा x कितना होता है x स्क्वायर, ठीक है। तो कितना होगा इसका 1125, ठीक है। x भी होगा ना मल्टीप्लाई एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो 45 x स्क्वायर इस तरफ 45 है गुणा का पहली तरफ जाएगा भाग कर 1125 बटा 45, ठीक है। 45 2 है 90, ठीक है। 90 बच गया 112, 25 x स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 25, ठीक है। तो ये स्क्वायर पहली तरफ जाएगा क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो x रूट 25 कितनी होती है रूट 25 वैल्यू x की वैल्यू आ गई आपके पास 5, ठीक है। तो माता की कितनी होगी आपके पास 9 5 45 और बेटे की कितनी होगी 5 5 25। ये तो आ गई उनकी वर्तमान की 45 और 25, ठीक है। पूछा गया कि 5 वर्ष बाद मतलब आज से 5 साल बाद, तो दोनों में 5 5 जमा होगी, जमा 5 जमा 5 कर दो 50 अनुपात 30, 0 से 0 कट हो गया तो 5 अनुपात 3। ये आयु उनकी 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात। क्वेश्चन पढ़ा करो, गुणनफल दिया तो गुणा करना, योग फल दिया है तो योग। लगा बता दी क्या प्रॉब्लम सॉल्व। सामने में प्रोजेक्ट किस नदी पर है? देर से पूछा मैंने। और नहीं बोला किसी ने। कौन है सबसे बड़ा प्रोजेक्ट? जल विद्युत का संजय। कौन है निशा? चंपा। हिमाचल का सबसे बड़ा जल विद्युत मैंने कहा था पूछा? मुझे नहीं पता सर, मुझे तो पार्वती पता है। पार्वती ने नापता जाकड़ी है सबसे बड़ा। कौन सी जगह? नापता जाकड़ी। उसका नाम कैसा है? तो तब तो याद रहेगा जीव जैसा नाम। मैंने तो आपने दूसरे नंबर में पार्वती। पार्वती अभी अलग अलग फेज में चला, उसका काम चला है। पर ऐसे पार्वती भी है पर ऑप्शन के हिसाब से, पर ऐसे आता है नापता जाकड़ी आता है। पार्वती 20-51 मेगावाट का आपका और नापता जाकड़ी 1500 मेगावाट का है। तो पार्वती के चला है अभी काम। ये दो मित्रों की वर्तमान आयु ठीक है। 2:3 है और 6 वर्ष पहले
अनुपात 1:3 था, ठीक है। 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा? चार वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा? करो ट्राई जरा। अभी प्रेजेंट से 4 दिन बाद रिजल्ट से पूछते हैं। हिमांशु जी में हाथी कहाँ आ जाते हैं? पता है आपको हाथी भी होते हैं। हाथी शिवरात्रि में जब मैं आती हूँ, मैं योजना के लिया घर में ना कुछ लोग वाइट में रहते हैं कि जंगलों में, हिमाचल प्रदेश में हाथी कहाँ से मौजूद? सिंपल वाला राष्ट्रीय उद्यान है सिरमौर में, ठीक है। वहाँ पे मिलते हैं हाथी आपके, क्योंकि उसकी बाउंड्री रहती है उत्तर प्रदेश के साथ। कब पता है आपको उत्तर प्रदेश के साथ भी रहती है बाउंड्री? 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं हिमाचल प्रदेश की सीमा, और एक देश की हिसाब रहती है जंगल तिब्बत के साथ। जगह पता है 2-3 का आता तू बिल्कुल मैं 4 वाले सब में भी चला हाँ सही आता सही हुआ है। बस इतना बड़े बंदे बल्कि क्या करना 2 दिन आए हैं, मैं चला कोई फॉर्मूला नहीं क्वेश्चन को करने का निशा, कोई फॉर्मूला नहीं होगा। क्या सारी तो मेरा तो है वैसे सेम रहेगा, अंतर तो सेम ही रहेगा। निशा ये पार्वती नदी कहाँ से निकलती है? किस झील से निकलती है? मानसरोवर से निकलती, मानसरोवर है तिब्बत में। वो तो है मणिकर्ण, मैंने पूछा झील का नाम कौन सी झील है? चंपा, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? पार्वती नदी किस झील से निकलती है? झील परसों बताया किस झील से निकलती है? विपत किस झील से निकलती है? दिमाग चलाई है इसके, इसको कैसे बताओ? नहीं मैं कर दिया। मानतलाई झील से निकलती है जो मणिकर्ण में है आपकी, ठीक है। याद रखो ये कुछ नहीं है, इतने छोटे से क्वेश्चन। हाँ किस क्वेश्चन होगा रुक जाओ, कर रहे हैं करने दो इनको, नहीं कर रहे थे ना मत कर रही है कोशिश सोनिया कर रही है। बाकी इनको हथियार डाल दिए सब क्या होता है हथियार डालना वहाँ पे का हथियार डालना या हथियार डालना हाँ हाँ पड़ेगा ना हार मानना। चलो देखो 2 मित्र हैं आपके पास, एक को माना हमने x, दूसरे को मान लिया हमने y। 2 मित्र थे आपके पास, एक का नाम माना हमने x, दूसरे का y, ठीक है। उनकी आयु का अनुपात कितना दिया है? 2:3, ये उनकी आयु का अनुपात है, ठीक है। तो एक की मान ली हमने 2x, एक की मान ली 3x। मैंने बोला जो अनुपात होता है किस फॉर्म में होता है? p/q की, ठीक है। तो लिख लो 2x/3x, ठीक है। ये हो गया। 6 वर्ष पहले मतलब आज से 6 वर्ष पीछे, तो दोनों की आयु में कितना माइनस होगा? -6 ठीक है। कितना था उनकी आयु का अनुपात? बराबर है 1/3, ठीक है। ये बना आपके पास इक्वेशन।
दो मित्रों की आयु थी 2:3, हमने मानी उनकी एक की 2x दूसरे की 3x, ठीक है। अनुपात में है तो p/q की फॉर्म में, क्योंकि आगे भी आपके पास अनुपात ही दिया है, ठीक है। तो कितना था उनसे 6 वर्ष पहले, दोनों की उम्र से माइनस माइनस 6 होगा, कितना था 1/3। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको, तो 3 गुणा 2x माइनस 6 बराबर है 1 गुणा 3x माइनस 6। 3 2 6x माइनस 18 बराबर है 3x माइनस 6, ठीक है। 3x इस तरफ प्लस का इक्वल टू किस तरफ आ जाएगा, हो जाएगा माइनस का, और 18 है माइनस का पहले तरफ हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो 6x माइनस 3x इज इक्वल टू 18 माइनस 6 कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 12, ठीक है। 3 चौके 12, x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 4, ठीक है। तो क्या जाएगी उनकी वर्तमान में आयु, 4 2 8 और 4 3 12, ये आ गई उनकी आयु वर्तमान में 8 वर्ष और 12 वर्ष। आपसे कितने पूछे, 4 वर्ष बाद, आज से 4 वर्ष बाद, तो दोनों में 4 4 जोड़ दो, जमा 4 जमा 4, 8 4 12 12 4 16, 4 के टेबल में 4 3 12 4 चौक 16, कितना अनुपात आ जाएगा, 3:4। नहीं लगेगा पता, पूछ लेना है। कितना आया, कितना आया, सॉरी कर दिया सबने, 3:4 कर नहीं आया तेरे साथ आज, आना नहीं। चलो अगला क्वेश्चन करो, इसको कर देना सारे सॉल्व, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अंकित नरेंद्र और सत्येंद्र, सत्येंद्र भी है, सत्येंद्र भी है, 3 है, रुक जाओ। अंकित नरेंद्र और ठीक है सत्येंद्र की कुल आयु वर्ष है, ठीक है। 3 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी है, 96 वर्ष, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था, ये 2:3:4 था। उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी,
वर्तमान आयु कितनी होगी? तीनों की बतानी है आपने वर्तमान आयु। 2800 दीपक, निशा, चंपा, मधु है ना, जो जो है। विपिन भी है, विजय नहीं है, और कौन नहीं है? सोनिया। 3 4 5 6 7 और सच्ची। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? कहाँ होती है भाई? धर्मशाला में भी सबसे अधिक वर्षा, ठीक है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे शुष्क स्थान स्पीति, जिला लाहौल स्पीति में। सोनिया सबसे बड़ी नहर कौन है हिमाचल प्रदेश की? निशा पता है सबसे बड़ी नहर? भगवान चल रहे हैं तो क्या करते हो तुम? इंदिरा गांधी ने निकल दिया भाखड़ा बांध से, परीक्षापत्तन से हो जाती है कहाँ कहाँ को? राजस्थान को जाती है परीक्षापत्तन की जा, फिर जा फिर से फिर से सबसे बड़ी आपकी शान है कांगड़ा में हो। सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी कांगड़ा में ही है। विद्युत परिवहन एक साल से तो लगवानी कौन साल साल चंबा की वो चंबा के राज्य की शुरुआत ना उसने बनाई थी जो साल तो पुराने मान जाते हैं साल में ऐसे वो तो साल छोटी सी थी वो नहीं मतलब इनती जैसे एक आधा जनरेटर रखा होगा उसने उससे बनाई पर भी मतलब नाम उसके उससे शुरुआत की। और जो लाठी है आपकी ना देखिए लाठी हिमाचल में देखा क्या है? प्रास में अपने बच्चों हिमाचल में मैंने देखे चांद चल रही और देखा मैंने मंडी में क्या क्या देखा? बात मंडी में नहीं कहाँ गए थे दिन? वही की है वही कहाँ? शिमला में रोड में शिमला से आगे तो कभी प्रश्न तो कोई थे तो सर मुझे अपना पता है ना मधु कहाँ गए मंडी में? दुआन लगा केक लगा दुआन क्या जिंदगी है तुम्हारी? तो क्या क्या देखा तो से एक सराह अपना एक्सपीरियंस बता अरे छाड़े तो सब साथी तो जाना दौड़ मुझे सारे दिन जाएगा से इधर घूमने वाले रग के सामने पार घूमना और एक देश का पूरे साउथ का जाएगा करो एक क्वेश्चन कितना सा दीपक? 23 अनुपात 32 अनुपात 41 उम्र देखना ठीक है। आपके पास 3 व्यक्ति का नाम है अंकित, दूसरे का नरेंद्र, तीसरे का सत्येंद्र। इनकी आयु का योग कितना दिया आपके पास? मतलब इन तीनों की आयु का योग दिया है 96 वर्ष, ठीक है। तीनों की आयु का योग और 5 वर्ष पहले दिया इनकी आयु का अनुपात 2 3 और 4। आज से 5 वर्ष पहले मतलब इनकी आयु को वर्तमान में लाने के लिए कितना जोड़ना होगा? 5 5 जोड़ना होगा, सबकी आयु तब पहुंचेगी वर्तमान में, ठीक है। तो एक की मानो आप 2x, अगले की मानो 3x, अगले की मानो 4x।
पर ये है वर्तमान से 5 वर्ष पहले, आज से 5 वर्ष पहले। वर्तमान में लाने की सब क्या आयु में कितना कितना जोड़ना होगा, 5 5 5, ठीक है। इसकी आयु बाकी वर्तमान में 2x जमा 5, अब हुई इसकी प्रेजेंट जो है, ठीक है। और ये 3x जमा 5, ये हुई नरेंद्र की वर्तमान आयु, ठीक है। और उसके बाद इसकी आयु में भी 5 जोड़ दो, ये होगी इसकी वर्तमान आयु, ठीक है। क्योंकि आपके पास अनुपात दिया था 5 वर्ष पहले का, योग दिया था वर्तमान का, तो अगर आपने ये निकालना था तो जोड़ना बराबर है 96, ठीक है। 4 2 6 3 9, 9x की वैल्यू जमा 15 बराबर है 96। 15 है प्लस का, पहली तरफ जाएगा, हो जाएगा माइनस का, तो 96 माइनस 15, ठीक है। तो 9x की वैल्यू आएगी 81, 9 से काट दो, 9 9 है 81, x की वैल्यू आ गई आपके पास 9, तो कितनी आ जाएगी उनकी वर्तमान, 9 2 18 जमा 5 आगे एक की 27 जमा 5 आई दूसरे की, और 9 चौक 36 जमा 5 आई तीसरे की, तो 18 5 23 साल आ गया आपके पास अंकित की, ठीक है। और ये आ गया आपके पास 32 आई नरेंद्र की, और 36 5 48 आई सतेंद्र की। ये आई उनकी आयु जो वर्तमान में है इस टाइम। जो आपके पास अनुपात दिए तो 5 वर्ष पहले की थी, योग अब का था, तो पीछे से अब तक लाने की सब क्या आयु में 5 5 वर्ष जोड़ देंगे आपने।